हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अभी बज रहा है रात के 3:30 एंड आई हैव कमिटेड द मिस्टेक ऑफ ओपनिंग यूट्यूब एंड टेलीग्राम। और मैंने लाइन से बहुत सारी वीडियोस देख लिया है ऑफ स्ट्रेटजीज टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स इन 50 डेज एंड आई हैव ऑल्सो ओपनड मल्टीपल पीडीएफ्स ऑफ क्विक रिविजन। और ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है एंड आई एम एक्सट्रीमली ओवरवेलम्ड राइट नाउ। एंड इवन दो आई हैव completed द एंटायर सिलेबस ट्वाइस बाई नाउ, मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत कुछ बचा है एंड ये भी देख लेती हूँ, वो भी पढ़ लेती हूँ। एंड आई नो अभी कुछ नया पढ़ना इज़ लिटरली digging your own grave. And I'm sure some of you might be feeling this way if you're giving prelims 2026 this year. So basically in this video I'm listing down all the subjects जो prelims में आता है and I'm going to be reiterating the sources from which I will be studying from now on. अभी से अराउंड 50 डेज़ बचा है और उसमें 2, 3, इवन 4 साइकिल का रिवीजन पॉसिबल है, बट इट विल बी इम्पॉसिबल इफ़ आई कीप ऑन लुकिंग एट अदर सोर्सेज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई फाइनलाइज माई सोर्स वंस एंड फॉर ऑल, ताकि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मैं बहक ना जाऊँ एंड ताकि मैं कुछ और पढ़ने ना लग जाऊँ एंड सब कुछ कवर करने की कोशिश ना करूँ, बिकॉज एवरी वन नोज़ कि प्रिलिम्स में स्टैटिक इज़ किंग एंड उसी को लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ के जाना है बार बार। एंड आई रियली डोंट वांट टू कमिट द मिस्टेक ऑफ गोइंग टू वेरियस सोर्सेज राइट नाउ। एंड दिस वीडियो इज़ मोर फॉर मी दैन फॉर एनी वन एल्स हु माइट बी वॉचिंग। मेरे खुद के लिए बना रही हूँ ताकि मैं खुद के दिमाग में क्लियर रह सकूँ कि यही पढ़ना है और कुछ देखना भी नहीं है अभी से। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक पढ़ना एंड देन द PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन एनी मॉक दैट आई विल एवर गिव। एंड देन लास्ट में आता है करंट अफेयर्स एंड या दैट इज़ द प्रायोरिटी लिस्ट एंड यही फॉलो करना है मुझको अभी से। एंड विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So for polity, I'll be referring to Indian Polity by M. Lakshmikant. This has been my source ever since I started preparing, and I'm not going to change this for anything else that is available in the market these days. So yeah, this is going to be my base. And I'm also going to refer to the Baird Act ताकि मैं articles को उनकी true form में पढ़ सकूँ, because as we all know कि exam में पूछते हैं बहुत बार कि this term has been mentioned in the constitution specifically asks, so it's better to have a good idea of the constitution itself instead of just reading the derivations from a reference book. So yeah, these two will be my sources for polity. And for current affairs, I'll refer to any current affair compilations and उनसे I will see कि कौन सा topic ज़्यादा न्यूज़ में था and I will be studying those topics from लक्ष्मीकांत. तो politically अलग से I won't be reading any current affair magazines. I will just recognize the topics that are important and I will emphasize them more in my static reading. So that's it for polity. For economy, my static source is Vivek Singh and ये बहुत ही अच्छा बुक है फॉर बिगिनर्स एंड मैं इसी से पढ़ती हूँ हमेशा से। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के ना मैंने ऐसे शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बना रखा है ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड झट लास्ट में इससे बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है. सो या दिस इज़ गोइंग टू बी माई बेस. एंड as for economic NCRTs, I'm also going to be referring to the macro micro economics and also this book India People and Economy. इससे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया है बहुत पहले ही और उसी को मैं रिवाइज करती हूँ. आई डोंट इवन ओपन दिस बुक एनी मोर. सो शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस बुक प्लस दिस बुक एंड दिस बुक. और इस बुक में भी इन दोनों बुक्स में मैं सिर्फ उसी को हाईलाइट कर रखा है जो मैं पढ़ने वाली हूँ. लाइक आई ओनली रिवाइज दीज हाईलाइटेड पोर्शंस एंड आई डोंट इवन लुक एट द अदर पोर्शन. तो बहुत झट रिवाइज हो जाता है. सो या NCRTs के लिए सिर्फ ये 3. For economy के current affairs, I'm going to be referring to Sarthi IS's current affairs, which is a part of their prelims navigator program, and I will try not to see any other source FOMO में आके. और इसके अलावा I have to do economic survey and budget, वो मैं YouTube से देख लूँगी. Again, I'll watch the videos of Dr. Shivan. I think they are very comprehensive, and that is it for my economy के resources. So geography के लिए I'll be following the NCRTs of course. These two are क्लास 11th के NCRTs, both of these. ये एक तो इंडिया का फिजिकल है और दिस इज़ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी. तो both of these books I have read multiple times and both of these books are my only source. एडिशनली क्लास 12 के NCRTs भी मैंने पढ़ी है और अगेन ताकि मुझको वो दोबारा से नहीं पढ़ना पड़े, आई हैव मेड शॉर्ट नोट्स ऑफ दोज NCRTs.
and I won't be opening class 12 के NCERTs anymore. And that's it. और another thing that I've done is मैंने GC लियोंग से बायोम्स का चैप्टर पढ़ के उसका भी शॉर्ट नोट्स बना लिया है. And that is it for my static portion of geography. For modern history, Spectrum is my one and only source. मैं कोई और बुक या फिर compilation कुछ भी नहीं देखूंगी. And this is it for me. Not going to open anything else. And ये खाली खाली सा इसलिए लग रहा है because I got a new Spectrum, क्योंकि मेरा पुराना Spectrum ऐसे टूट गया था in like 1,000 pieces, so that was unreadable. And I wanted a fresh book without any highlights, ताकि मैं PYQs देख के सिर्फ उसी पोर्शंस को हाईलाइट कर सकूं जो आया है PYQs में या फिर इम्पॉर्टेंट है. सो दैट्स वाई इट अपीयर्स न्यू. सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ इतना ही, स्पेक्ट्रम. Now coming to the most horrendous subject, which is ancient medieval history and art and culture. And believe me, I've read so many books, but कुछ कवर नहीं होता है और कुछ अलग ही आ जाता है एग्ज़ाम में. तो what I have found is ये लूसेंट का बुक सबसे अच्छा है. आई मीन दिस हैज़ वेरी सॉलिडिफाइड इंफॉर्मेशन इन अ वेरी फ्यू पेजेस, और मैं हर बार ये पढ़ के जाती हूँ और जो बनने वाला क्वेश्चन होता है ना बन जाता है इससे. एंड दिस इज़ माई ओनली सोर्स. सो गो थ्रू द तमिलनाडु NCERT. इसी से मैंने स्टैटिक पढ़ा था इनिशियली, एंड आई गो थ्रू द चैप्टर्स ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड द सदर्न किंगडम्स फ्रॉम दिस बुक. तो मैं ये भी देखूँगी. एडिशनली मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मैं 6th से लेके 12th तक सारे NCERTs पढ़ा है. आई हैव ट्राइड अ लॉट टू स्कोर इन दिस सब्जेक्ट. होता नहीं है, दैट इज़ अनदर थिंग, बट आई ट्राइड अ लॉट. एंड ताकि मुझे NCERTs बार बार ना रेफ़र करना पड़े, आई हैव मेड शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी NCERT लाइक दिस. एज यू कैन सी, क्लास 7 की है आवर पास्ट, 8 की है, एंड ऑल्सो वो जो क्लास 11-12 के थीम्स नहीं आते 1 2 3 वाला, सो थीम्स 1 2 3 का भी ऐसे शॉर्ट नोट्स, मैप्स वगैरह बना लिया है. सो आई एम गोइंग टू बी गोइंग थ्रू दीज नोट्स. सो दैट इज़ इट फॉर एंशिएंट मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर. एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर आई विल जस्ट गो थ्रू अ वीडियो लेक्चर. एकदम पूरे साल का आर्ट एंड कल्चर वाला कोई वीडियो देख लूँगी, बिकॉज ऑनेस्टली उससे ज़्यादा आई कैनॉट डू फॉर दिस सब्जेक्ट, एंड return on investment is very very low. So that is it for my ancient medieval and art and culture के resources. For environment, I do not have any static source क्योंकि मेरा optional zoology है, and there I have to study environment and ecology in a lot of detail. तो मैं अलग से कोई static source तो नहीं follow करती हूँ environment के लिए, but for current affairs again I'll be referring to सारथी IAS का current affairs, and मैंने सिर्फ उसका ये index print out कर लिया है, and I've written some keywords, so I will be revising from सारथी IAS. Now when it comes to science and tech, I have my handwritten notes of science का static portion, and again this is from Dr. Shivan's course जो मैंने 2024 में किया था. उनका जो फ्री वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में उससे ही किया था. एंड आई मेड माई ओन नोट्स हियर, और मैं इसमें ना ऐड करती जाती हूँ फ्रॉम एनी थिंग दैट आई कम अक्रॉस न्यू, तो मैं ऐड कर लेती हूँ. सो दैट इज़ फॉर द स्टैटिक पोर्शन ऑफ साइंस एंड टेक. बाकी करंट अफेयर्स का विच इज़ ऑफकोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस, मैं वो भी डॉक्टर शिविन का जो साइंस का करंट अफेयर्स के लेक्चर्स है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द सारथी IAS नेविगेटर प्रोग्राम, मैंने उसी के करंट अफेयर्स के नोट से पढ़ लिया है अभी तक, जो आई थिंक दिसंबर या फिर दिसंबर तक आया है साइंस के करंट अफेयर्स. सो ऑफकोर्स वो जो अपडेटेड पोर्शन है इट विल कम इवेंचुअली, तो वो तो नया पढ़ना ही पड़ेगा. एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस का तो कोई नोट्स वगैरह नहीं है मेरे पास, वो भी पूरा ही करंट से ही पढ़ना है. जो स्टैटिक पोर्शन का नोट्स है, फॉर एग्जांपल UN बॉडीज़ वगैरह, वो मेरे इकोनॉमी के नोट्स में ही हैं, तो मैं अलग से IR के लिए नहीं पढ़ती हूँ. बट फॉर IR के करंट अफेयर्स आई एम अगेन गोइंग टू बी वॉचिंग सम one shot video on YouTube by maybe Sudarshan Gurjar sir or by any other channel that I feel relevant. तो मैं उसी से IR को कवर करूँगी, प्लेसेस को जो न्यूज़ में हैं, और वहीं से आई विल बी मैपिंग देम
एंड वो तो प्रीलिम से पहले ही होता है. आई कैन नॉट फिगर दैट आउट राइट नाउ. सो IR के लिए उतना ही. बाकी व्हेन इट कम्स टू मैपिंग का स्टैटिक पोर्शन, मेरे पास ये मैपिंग का बुक है, मैप्स का बुक है. एंड आई हैव बिन प्रिपेयरिंग ऑल द स्टैटिक इंफॉर्मेशन ऑफ मैप्स इन दिस मैप. एंड आप देख ही सकते हो कि इट इज़ सुपर डर्टी और सिर्फ मुझको ही समझ आता है पढ़ने में और किसी को नहीं समझ आएगा. दिस इज़ द मैप ऑफ नेशनल पार्क्स. दिस इज़ द मैप ऑफ रामसार साइट्स. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. एंड ऐसे ऐसे करके हर चीज़ का मैप मोस्टली आई हैव मेड एंड आई रिवाइज फ्रॉम दिस ओनली. ये देखो, दिस इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. एंड आई ऑल्सो हैव मैप्स ऑफ रिवर्स. ये कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हर चीज़ का मैप है. एडिशनल इंफॉर्मेशन, ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ है. दिस इज़ द पेनिनसुलर रिवर्स, नॉर्थ ईस्ट रिवर्स. तो ऐसे करके मेरा मैपिंग है. दीज आर द माउंटेन, एलिफेंट रिजर्व्स है, लेक्स, ग्रासलैंड्स, पोर्ट्स, ट्राइब्स. मतलब जितना भी मुझे याद आया है मैंने मार्क कर लिया है मैप पे और मैं इसको रिवाइज करती हूँ मैपिंग के स्टैटिक के लिए. वर्ल्ड मैपिंग के लिए मैं एटलस से देखती हूँ चीज़ें. एंड बिलीव मी, मुझे मैपिंग में बहुत प्रॉब्लम आता था पहले, वर्ल्ड मैपिंग में. एंड once I started locating the things, locating the places on the actual map of those places, मेरा लाइफ बहुत आसान हो चुका है. एंड आई कैन एक्चुअली आंसर द क्वेश्चंस. ऐसे ऐसे देख के ना, सॉरी हिल गया, ऐसे देख के मुझको बहुत अच्छे से अब समझ में आता है चीज़ें. आई कैन रिकॉल देम ऑल्सो वेरी क्विकली. सो मैं एटलस, वर्ल्ड के मैपिंग एटलस से करती हूँ. एडिशनली मेरे पास वर्ल्ड के कुछ लूज मैप्स भी हैं. एंड मैं खुद से, देखो मैंने खुद से ही बनाया है लाइक सारे कंट्रीज़ के बॉर्डर्स. दिस इज़ ऑफ कोर्स नॉट एक्यूरेट बट या आई प्रैक्टिस लाइक दिस. ऐसे खुद से बनाया एंड ट्राई टू रिकॉल कि कौन सा प्लेस इंपॉर्टेंट है. एंड आई ट्राई टू मार्क देम ऑन द मैप्स. एडिशनली मैंने कुछ और भी मैप्स बनाए, जैसे वर्ल्ड के रिवर्स का ये मैप है. एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ एट द बैक. एंड दिस इज़ फॉर deserts and grasslands, climatic zones of the world. एंड बाकी ऐसे ऐसे जो भी अगेन मेरे दिमाग में आया है कि मुझे मार्क करना चाहिए, मैंने कर लिया है. दिस इज़ लेक्स एंड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज़ ओशन करंट्स. एंड अगेन हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिस. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही मैप बनाया है एंड आई कीप रीडिंग इट. आई एक्चुअली प्रैक्टिस इट खुद से बना के, तो अच्छे से वो याद रहता है. एंड ऑफ कोर्स नथिंग ऑफ दिस विल बी यूजफुल इफ़ यू डू नॉट नो कि न्यूज़ में क्या चल रहा है. तो अगेन प्लेसेस इन न्यूज़ यू हैव टू प्रिपेयर. तो मैं क्या कर रही हूँ, आई विल अगेन सी द वन शॉट वीडियो ऑफ सुदर्शन गुर्जर सर. उनका आई थिंक कोई सीरीज़ आया है यूट्यूब पे अभी. एंड ही ऑल्सो गिव्स वेरी क्रिस्प PDFs ऑफ दोज प्लेसेस. तो मैं एकदम लास्ट के मंथ में ना वो PDF प्रिंट आउट कर लेती हूँ. एंड आई जस्ट गो थ्रू दैट अगेन एंड अगेन. एंड ये स्टैटिक पोर्शन तो यहाँ से कवर हो जाता है. सो दैट गोज़ मैपिंग एंड IR का पोर्शन एंड प्लेसेस इन न्यूज़. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव CSAT. और ये है मेरा बहुत ही गंदा सा CSAT के नोट्स तो नहीं है, वही मैंने चैप्टर वाइज, देखो ये HCF LCM है, नंबर सीरीज़ है एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स है. बस सब चैप्टर्स के जो बहुत ही बेसिक फार्मूला वगैरह है, प्रॉब्लम टाइप्स है, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है. एंड आई हैव डन दिस फ्रॉम अमित गर्ग्स कोर्स who teaches at IS Setu I think. And I also watch his videos on YouTube जो freely available हैं. And he also covers number system के PYQs which is a very big and important chapter. And बाकी PYQs भी cover करते हैं, तो मैं उनका videos बहुत देखती हूँ. I really like him for CSAT. And he has really helped me understand and decode UPSC का CSAT, the quant portion, क्योंकि उसी में मेरे को प्रॉब्लम है. बाकी कॉम्प्रेंशन तो हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग भी. सो या द क्वांट पोर्शन मैंने ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बना लिया हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह. सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड दोज आर ऑल माय सोर्सेज. एंड मैं उन्हीं सोर्सेज को पढ़ूंगी. ऐसे दिखने में तो ज़्यादा लग रहा है बट आई हैव रेड दी सोर्सेज many टाइम्स. आई एम श्योर कि whoever is trying to appear for prelims this year will read these sources और इसी के अराउंड कुछ ना कुछ पढ़ेंगे. और ये ज़्यादा नहीं है, ये एक्चुअली बेयर मिनिमम है. So that's it for this video. Bye.